हाय एवरीवन, मेरा नाम सुधांशु कुमार शाही है एंड आई एम योर न्यू बायोलॉजी एजुकेटर। और आज से हम इसी चैनल पे आपको क्लास 10 बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को सिंपल करके इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अपने बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 फुल आउट ऑफ फुल साइंस में मार्क्स ला सकें। और बायो से तो आपको एकदम प्यार हो जाएगा। हम इस तरीके से आपको समझाने वाले हैं और जितने भी नोट्स है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, डायग्राम्स हो गए, वो सारे आपको इसी चैनल पे समझाए जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट होता है और हार्ट जो है ब्लड को कैसे पंप करता है। तो सबसे पहले आप ये सुपीरियर वेना केवा देख सकते हैं। ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये बॉडी के अपर पार्ट से जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो उसको कहाँ पे लेके आता है, राइट एट्रियम में लेके आता है। और फिर नीचे से जो ये इन्फीरियर वेना केवा है ये बॉडी के नीचे लोअर पार्ट से जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ब्लड विथ रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है तो उस ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और फिर जो ये ब्लड है इन्फीरियर वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में आता है और सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी से होते हुए राइट एट्रियम में आता है। फिर उसके बाद जब ये राइट एट्रियम में ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है वो ओपन होती है और फिर ब्लड जो होता है हमारा राइट एट्रियम से कहाँ इंटर करता है, राइट वेंट्रिकल में। और फिर उसके बाद जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये बंद हो जाती है ताकि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो सके। फिर उसके बाद जब हमारा वेंट्रिकल जो है पूरी तरह से फिल हो जाता है तो उसके बाद जो ब्लड होती है पहले तो ये वॉल्व जो है पल्मोनरी वॉल्व ये ओपन होती है और ब्लड जो है हमारा कहाँ इंटर करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में इंटर करती है। और फिर इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में जाके ये प्यूरीफाई होता है और ऑक्सीजनेटेड होता है। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है लंग्स से ब्लड मतलब ब्लड वेसल के थ्रू आता है। तो ये जो पल्मोनरी वेन आपको दिख रही है इसके थ्रू जो है ब्लड हमारे किस में आता है, लेफ़्ट आर्ट्रिकल में। जो लेफ़्ट आर्ट्रिकल बोल लीजिए या लेफ़्ट ऑरिकल बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, इसमें ब्लड जो है आता है। फिर उसके बाद ये जब चैम्बर हमारा पूरी तरह से फिल हो जाता है तो उसके बाद जो आपको ये बाइकस्पिड वॉल्व दिख रही है, ये बाइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो ओपन होता है और फिर जो ब्लड है वो कहाँ पे इंटर करता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और जब ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर करता है और पूरी तरह से फिल हो जाता है तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है ताकि फिर से ब्लड का बैकवर्ड फ्लो जो है प्रिवेंट हो सके। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ पे ये जो वॉल्व दिख रही है जिसको हम लोग आयोटिक वॉल्व भी बोलते हैं, तो फिर ये आयोटिक वॉल्व जो होती है ओपन हो जाती है जब ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। और फिर जो ब्लड जो है हमारा इस आयोटा के थ्रू, आयोटा को हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी भी बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा होती है। तो इस आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सर्कुलेट होता है और हमारे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है पूरे बॉडी में होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा ब्लड जो है हार्ट में सर्कुलेट होता है। खैर अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस इतने सारे लेबलिंग को देख के, तो हम आपको और सिंपल तरीके से बताते हैं कि हमारे बॉडी में जो होता है डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड जो होता है हार्ट में 2 बार इंटर करता है। तो इसको हम आपको एक नेक्स्ट डायग्राम से अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं डबल सर्कुलेशन। तो देखिए डबल सर्कुलेशन में जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में 2 तरह के सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है और एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि ब्लड जो होता है वो हार्ट से आपके लंग्स के बीच में ट्रैवल करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है लंग्स में जाता है और फिर लंग्स में प्यूरिफाई होकर वापस से हार्ट में आता है। तो ये जो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है हार्ट से लंग्स के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे आयोटा के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस से हार्ट में आता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में फ्लो हो रहा है। तो इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं और इसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के थ्रू। अगर हम इसको और अच्छे से समझाना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल सर्कुलेशन क्या है, एक की फीचर है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, जहाँ पे ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट में 2 बारी जो है सर्कुलेट करता है। और इससे क्या होता है, इससे हमारे ब्लड मतलब बॉडी में ऑक्सीजनेशन जो है ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सेपरेट होते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जो है
सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई होती है पूरे बॉडी में। इसको आप इस इक्वेशन के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आता है, और हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है, लंग्स में। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर आइए हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को। यहाँ पे देखिए ब्लड जो होता है बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, वेना केवा के थ्रू। और फिर जो ब्लड जो होता है हार्ट से बॉडी टिश्यू में ट्रांसफ़र होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और हार्ट की डिटेल स्ट्रक्चर और नोट्स जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सून अपडेट करेंगे। टिल देन अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।